सामीन गिरामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बार दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व अला अस्हाबिहि लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारान की हिफाजत फरमाए। सामीन ज़रूर आमीन कहिएगा, अगर नाराज़ ना हो तो। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल दौर में हम लोगों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस पुरआशोब तरीन ज़माने में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बिलखसूस अज़ाए मज़लूम के आयाम हैं, इस वतन अज़ीज़ को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आमीन कह के इस कारवान में शरीक हो सकें। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। सामीन इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके? आपकी भी इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके? इस मोहल्ले से भी मेरे मौला आपको सलामत रखे, मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें, और अल्लाह आज़ादारी मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आप लोग आते ज़मानों में इसी खुश असलूबी से मज़लूम की फ़र्श अज़ाब बिछाते रहें और नजराने अकीदत पेश किया जाता रहे और करबला वालों की याद में वक्त गुजरता रहे। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है, बात शुरू करते हैं। 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी है, आपका वक्त लेना है और उसी में अपना सबक सुना के आपको सलाम करना है। सामीन गिरामी, एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, तवज्जो है आप बाप की, बहुत शुक्रिया। गमे हुसैन में मेरे भाई जो अश्क बार होता है, माहौल मौसम आपके सामने है, गर्मी को ये तो नहीं कह सकता कि कम है, लेकिन मेरे मौला गवाएं अगर आप लोग इस माहौल में भी बैठे हैं तो वो आपको इससे ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे। बस अब आप लोग इतनी कोशिश कीजिएगा, रायगां तो नहीं जाता, यहाँ से कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, खाली कोई भी नहीं जाता। मेरी मखदूमा हर आने वाले का दामन पुर करके बेचती हैं, लेकिन कम अज़ कम हम भी सफ़र करके आए हैं, आप भी सफ़र करके आए हैं, तो बानियान की जो मेहनत है ना उसका ज़रा समर नज़र आ जाए, चंद लम्हे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। बतौफैल ज़िक्र अली और या अली मदद। दूसरे मिसरे दी वंड करो तो मजमून शुरू करिए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मेरे साथ ज़्यादा बोलना पड़ेगा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, मेरे भाइयों
किसी भी मुल्क से हो उससे बिलखसूस हुक्म किया गया जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो माहौल बन सके और नज़म शुरू की जा सके। तो मौला दा वास्ता जड़े हथ बद्दी बैठे हो थोड़े जे हथ नामे हुसैन खोल दो तो जे खुल जान तो फिर चाल वे जे हथ चुकना ज़्यादा भार न लगे तो नहीं तो तुहाडा बाणा भी वड्डी गल है। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो, जड़े फ्रंट पे बैठे हो करमाल, इतनी अजनबी निगाहों से ना देखिए कि मैं मजलिस ही भूल जाऊँ, कम अज कम इतनी तो। मैंने रात 2:30 बजे गुलिस्तान जौहर कराची मिंबर छोड़ा है और मैं पता नहीं कहाँ अपनी फ़्लाइटें डिले करवाता कराता एयरपोर्ट से कहाँ और कहाँ से कहाँ आपके पास आ चुका हूँ। ये बंदों हाथों की लाज रखिएगा। चौथे मिसरे पे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि मेरा खिताब जनाब अब्बास के मोतक़िदीन से है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी सुने। गमे हुसैन में जो अश्क बार, तबसरा नहीं करना, हक बने तो दुआ करनी है। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। यहां से थोड़े थोड़े अपने हाथ बुलंद करके पीछे वाले मिलके नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया। गमे हुसैन, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बोलिए। गमे हुसैन में ये इतनी भी दाद मेरी सेहत को काफ़ी है, इससे कम हो तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। मेरे भाइयों, दबा के दांतों में दरिया, जनाब अब्बास पढ़ लूँ और शर्मीला जवान सामने बैठा हो तो फिर क्या फायदा मेरे भाई। दबा के दांतों में दरिया, थोड़ा टिक के पढ़ना, दबा के इमिटेट हो के, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में, थोड़ा जो ऊंचा बोलो, कि जैसे शेर के मुंह में। मैं शेर मुकम्मल करके दाद लूं तो मेरा कमाल है, मैं मिसरा ऊला पे रुक के आपका इम्तिहान लूं और आप दुआ करें तो ये आपका कमाल है। पर यो पंचायत वाला मजमा वे शाह साहब, मैं पहले मिसरे ते रुक के थोड़े को फैसला कराना चाहना, मुकदमा लेके आया, जरा वंड करो दी, फैसला करके दिखाओ। अश्क बार होता है जड़े फ्रंट पे बैठे हो, किस सिर नहीं हिलावना, हाथ चावना वे। किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। मेरे भाई, करम हुसैन का लाया है, करम हुसैन का लाया है। बीच मजमे से उठ के कोई बंदा सवाल करे भाई अली अब्बास अस्करी, तुम कैमरे की मौजूदगी में इतने सारे जिम्मेदार लोगों में आकर अपने कद से बड़ी बात तो कर रहे हो, लेकिन भला ये भी कोई दावा हुआ कि करम हुसैन का लाया है? और मैं दावे से बड़ी दलील दे रहा हूं और मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, वो बंदा हाथ उठाए जिसे यकीन है कि करबला वालों के करम के बाद मेरे घर का चूल्हा जलता है। जिसे नहीं यकीन उसकी दाद मुझे चाहिए भी नहीं। अकीदे से अकीदा मैंने तो बोलना, वरना चुप रहना। मौला की कसम मैं राजी हूं, नहीं दाद मिलने से जाकिर को मौत आती। मौला की कसम, एक भी बोल पड़ा तो मेरे आने का हक अदा हो जाएगा। काफिया क्या चल रहा है? अश्कबार होता है। जिसे दाद प्यारी है वो संभाले, जिसे अकीदा प्यारा है साथ मिले, उससे प्यार होता है। मिसरा पढ़ रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। तो मिंबर पे ऐलान है, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। ये बात है। अल्लाह इन हाथों को सलाम। मेरे भाई मोबाइल छोड़ के हाथ ऊपर उठाओ, मिलके ना रहे हैदरी। मेरी गुजारिश समझ में आ रही है? मेरे भाई मैं कराची से चलूँ, मौला का वास्ता, ये मोबाइल की नजर मेरी मजलिस नहीं करनी, सॉरी। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी कि जैसे शेर के मुंह में, शाह समझ में थोड़ा जरा लाया कि जैसे शेर के मुंह में, कि जैसे शेर के मुंह में। हमारा मसला दाद नहीं है। हमने जिंदगी में कई मजालिस ऐसी पढ़ी हैं जिसमें मिलती हुई दाद छोड़ के हमने तबलीग शुरू कर दी है। जो हमें सुनते हैं वो जानते हैं। जिक्र की कसम उठा के कह रहा हूँ, जिंदगी की कई ऐसी मजालिस हैं जिन पर बिल्कुल दाद नहीं मिली, लेकिन ज़मीर खुदा के आगे मुतमईन है कि इंशाअल्लाह ये बारगाह आलिया में ज़रूर कबूल हुई होंगी। मैं मिसरा पढ़ लूँ, इसका वजन कीजिएगा। काफिया क्या चल रहा है? वद हाथ बन लेनी है मेरा फिरा, इन हथन खोलता हाथ चा अतन मौला वडे रंग लाविन। अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है।
दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी। मिसरा दोहराने का शुक्रिया। ये महल्ला आपके हवाले भाईजान, ये महल्ला आपके हवाले करते हैं ते फ्रंट वाले तुसी जरा मेरे हवाले हो गए, ठीक है। अश्क बार हो, एक तो बंदा उठ के कह लिए बास मैं मौला अली अकबर का नौकर हूं और मुझे नहीं लुत्फ आया, मैं भी तो देखूं कोई जवान मुझे भी ऐसा पूरे पाकिस्तान में मिले जो कहे कि यार मैं नौकर हाँ मौला अली अकबर था लेकिन सवाद नहीं आया, मैं गल एडी वड्डी करूंगा। अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है। जागना सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कहां हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार हो। ये हाथ सलामत रहे, मेरे मौला इन आवाजों पे अपना रहम फरमाए। रिज़्क हलाल करके बोलो नारे हैदरी। इको बंद कीजिएगा। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। जवानियां मानो, ये जवानियां बेदाग रहें, मेरे मौला सलामत रखे, ये बुढ़ापा खुशहाल रहे। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी के जैसे शेर के मुंह में। अरबाब अज़ा, अरबाब दानिश, अरबाब ज़ौक़, एहलियान मजलिस हुसैन के जैसे शेर के मुंह में। जेड़े चुप इन उन्होंने मजीद चुप लवाने वास्ते एक गल आता, ये जो गाजी हम पढ़ते हैं ना, ये अब्बास शाह साहब आप सैयद हैं, मुझे आपसे दुआ चाहिए। ये जो गाजी हम पढ़ रहे हैं या मिंबर से पढ़ा जा रहा है, ये तो जनाबे उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। अली का खून तो अभी दुनिया ने देखा ही है। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। ये जो अब्बास हम पढ़ रहे हैं ना सर जी फ्रंट से बह के, ये तो जनाबे उम्मुल बनीन की। बल्कि आपको एक जुमला और सुनाता हूँ जिक्र की कसम, और जुमला अली अब्बास अस्करी का नहीं, जुमला है शहीद मिल्लत जाफरिया का। मेरे मौला उनके मजीद शाह साहब जिक्र की कसम कोई 6-7 किलोमीटर तक जुलूस होता है। 6-7 किलोमीटर अब एक अच्छा खासा रास्ता बनता है। 12 मुहर्रम का सालाना जुलूस होता है कराची में गुलिस्तान जौहर का। जिक्र की कसम उठा के करूं 7 किलोमीटर तक कितनी लाखों की आवाम होती है मुझे नहीं पता। ये दूसरा साल था कंटेनर के ऊपर खिताब होता है। जिक्र की कसम मुझे रात को ऐसे महसूस हो रहा था कि आसमान उतर गया है झोली में। मौला की कसम इस किस्म की खैरात थी मौला अब्बास के नौकरों ने जो रात कराची में कर दी। अल्लाह करे कि मैं अपने वसीब इस गल समझा सका। ये मेरे बंदों के हाथों की लाज रखना। मेरे कद से बड़ी बात है, मैं कितने अली अब्बास वार के फेंकूं और जुमला अपनी ताजगी न खोए। वो बंदा ही मजलिस में बेहुजूर है जो हाथ उठा के मेरे मौला को सलाम नहीं कर सकता। ये जो छोटी उंगली होती है ना, अब ये जुमला कहने के बाद फैसला करूंगा कि मौला अब्बास की नज़्म शुरू हमला पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ये जो छोटी उंगली होती है ना, इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। भाई कैमरामैन जरा कैमरा फेर के मुझे अंकल जी बंदा बताना है जो हाथ ना उठाए, इसके बाद मैं नज़्म शुरू करूंगा। इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। पढ़ूं जुमला? अल्लामा नासिर शहीद फरमाते थे, याद रखे जमाना जो अंगुश्त सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं। सुनना, जो अंगुश्त सबाबा से खैबर का दर उखाड़ के उड़ाए वो अली होता है, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार? यार सलामत रहे, आप सलामत रहे मेरे भाई, हक अदा कर दिया। मिलके बोलो नारे हैदरी। ऐसे 10 लाख के लश्कर को ना नजर के जोर पे रोक लेना, ऐसे 10 लाख का लश्कर ऐसे नजर के जोर पे जो रोके उसे अब्बास का। हमला पड़े मौला अब्बास का। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसे नीचे न जाइएगा, इसे ऊपर न भी जा सके। इतनी दुआ होती है सामीन ग्रामी, पीछे रह गए हैं ज़माने। खुदा गवाह करके कह रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मेरी बात का वजन कीजिए। मैं कहना क्या चाहता, 10 लाख में आ गया अली का अली बेटा। मेरे सेहतमंद भाइयों, मेरे इमाम बारगाह विच मजलिस सुन के नींदर पूरी करने वाले बिरावा, एक गल याद रखा है कि मौला अब्बास न पढ़ना सौखा वे न सुनना सौखा। इतना बड़ा कलेजा चाहिए डिलीवर करने के लिए।
और इतना बड़ा कलेजा ही चाहिए उसे बर्दाश्त भी करने के और आगे से मुस्कुराने के लिए। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली के अली बेटे ने फरमाया, अरे कूफियो, अरे शामियों, मैं तुम्हारी टोलियां देख के हैरान हो रहा हूं, अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी। क्या बात है, क्या बात है आप? अरे ये गुंगों की औलादें। मौला शाह साहब को सेहत कामिल अता फरमाए कि अगले साल हम ये मजलिस पढ़ने आए तो इमाम बारगाह के दरवाजे पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर मेहमान का इस्तकबाल कर। और बिलखुसूस उन्होंने मुझे फरमाया कि ये बात मिंबर पे जाके कर दीजिएगा। गुज़श्ता साल जो मेरी हाज़िरी नहीं हो सकी, मसला ये है कि बानी भी बेचारा मजबूर होता है, उसे आवाम सवाल कर करके ही इतना वो कर देती है कि कुछ बेचारे जज्बात में आकर जाकिर के ना आने पर उस पर केस करवा देते हैं। और बाबे अज़ा मसला यहाँ पर ऐसा है कि बेचारा जाकिर भी इंसान होता है, पाकिस्तानी मुआशरा है, लेट सवेर रोड एक्सीडेंट 100 मजबूरी। मैं मजलूम के मिंबर पे खड़ा हूँ, मुझे कहा गया तो मैं ये बात कर रहा हूँ। पिछले साल मजलूम का मिंबर है, मैंने 5 फ़्लाइट्स अपनी बुक करवाई हुई थी, 4 कैंसिल हो गई थी बारिश की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से, 1 डिले हो गई थी जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका। अगर जाकिर ना आ सके तो बानी को हौसला देना चाहिए, उसको डिच करना या उसको करना भी तू दावत नहीं देती, सीधे ना दे देता, ये इखलाकन अच्छी बात नहीं होती। खुदा आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। 10 लाख की आंख में आंख डाली मौला अब्बास ने, 10 लाख की आंख में आंख डाल के अच्छा रिज्स बयान करनी पड़ती थी जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए और अपना इंट्रोडक्शन भी हो जाए। GT रोड वाले हो, तुसी बड़े भरे हो, पंचायती हो, तुहाडे बड़े डेरे जगदे, तुहाडे यहाँ डेरियां ते तुहाडियां बैठकां ते कतलां दे मुकदमे मुक वैंदे हो सन। मैं पहले इस भाई से लेके आखिरी बंदे तक और यहाँ से अपने मोहतरम से लेके वो मेरे भाई जो आखिरी कोने में बैठे हैं उन तक कह रहा हूँ, जुमला अली अब्बास के कद से बड़ा होगा, इसे सुनना ना समझना, जो दिल आए वो करना। वक्त वैसे मेरा मुकम्मल हो गया। जहाँ अपना तारुफ करवाते थे ना अरब वाले कि मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, वहाँ आके अली के अली बेटे ने फरमाया, शामी, जुमला सुनना, शामियों तुम हमसे लड़ते हो, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। बहुत मुतमईन खड़ा हूं मौला की कसम। अरे तुसी इन्ने जोगे ही नहीं है, केड़ी वड्डी गल सी शानी, पर तुसी एडे जोगे ही नहीं भी तुसी ए दस सको कि तुसी कौन हो। क्योंकि अपना तारुफ करवाने के लिए सबसे पहले अपने बाप का पता होना जरूरी है, जो कि तुम्हें नहीं पता। उस महल्ले मेरी आवाज जा रही है ना, तो तुम आ क्यों नहीं रही है, करमा ले मौला वडे रंग लेने। चलो कोई नहीं, बहुत चंगा पे सुन दो। फरमाया तुम इस काबिल नहीं कि तुम अपना तारुफ करवा सको, क्योंकि तुम्हारे पास ये गेट्स ही नहीं है। अपना तारुफ करवाने के लिए अब्बास फरमाते हैं जो चीजें रिक्वायर होती हैं तुम्हारे पास वो है ही नहीं। रिज्स बयान करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं शामियों तुम्हारे यहां वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। फरमाते हैं कूफियों, शामियों हम बताएंगे कि हम कौन। सुनो भैया जुमला, और ये लखनवी उर्दू है, पंजाबी उर्दू नहीं पढ़ रहा, ये लखनवी लहजा है, मौला की कसम। पढ़े को पंजाब में तो मुझे हुक्म कीजिएगा, मुझे पहचानो। मैं कहूं अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूं मैं। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। 100 से ज्यादा बंद है, मुझे टोटल 3 पढ़ने हैं और आपको 3 ही सुनने, चौथा सुनने वाला थोड़ा भी मूड नहीं तो मेरा भी वेला पूरा हो गया। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। खुदा की कसम जॉन एलिया ने कहा था कि अल्फाज ख्याल का लिबादा होते हैं, और मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं लहजा अल्फाज का लिबादा होता है। आपने डायलॉग डिलीवरी ना हो तो बात में दम ही नहीं रहता। लखनऊ ने लहजा ही तो बख्शा था। अरे भाई, अरे हुजूर, ये चीजें निकाल दी जाएं तो उर्दू जो लखनऊ वाली है उसकी नफासत भी तो खत्म हो जाएगी। फिर दिल्ली की उर्दू और लखनऊ की उर्दू में फर्क क्या रहेगा। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूं मैं।
सूरमा सफ शिकनो गाजी जर्रार हूं मैं। अरे आज की बात नहीं, आलमे जर से किसी फौज का सालार। क्या बात है आपकी, आलमे जर से। आपने देखा कि अब मैं भी जोर उतना ही लगा रहा हूं जितना आपका में लगा रहा है ना। मैं मिंबर कुटेंदा पे ना मैं थोड़े हथी पवना है। अरबाब अज़ा जुमला सुनिए, आलमे जर से किसी फौज का। आपने देखना है कि लहजे कैसे लहजे अल्फाज का लिबादा होते हैं, कैसे अल्फाज तखय्युल का लिबास होते हैं। अब जरा ये लहजा और ये प्रोटोकॉल देखिए जो सिर्फ मौला अब्बास के यहाँ पाया जा रहा है, और किसी मजमून में नजर आए मुझे मिंबर से उतरने का कहिएगा। ये एटीट्यूड और ये चाल चलन सिर्फ मौला अब्बास के मजमून का ही तो हिस्सा है। अरे शेर सुनिए, अरे आलमे जर से किसी फौज का मैं कह रहा हूं लहजा और अल्फाज की बनावट देखनी है, कैसे अल्फाज आपस में पैवस्त हैं। सालार हूं मैं, लुग़वी हवाले से सर उठाए पढ़े लिखे नौजवान गाजी फरमाते हैं मुझे नहीं पहचाना, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, और शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं। जज़ाकल्लाह, तकलीफ की माजरत मेरे मौला साहब। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं। हुजूर बहुत शुक्रिया मेरे मौला साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ, सीना शिकस्ता है, गला सीना बंद है, हर चीज़। जुमला सुनो, शेर हूँ इसलिए अब्बास। मौला दी कसम है मेरे कान इंज बंद ने बीमारी तो मैं थोड़े हाथ वेख रहा, थोड़ी आवाज़ मैंने कोई नहीं आ रही। शेर हूँ शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे। अरे मुझे नहीं हुजूर, मैं एक मिसरा पढ़ रहा हूँ, मौला का वास्ता मैं पूरा मुसद्दस नहीं पढ़ रहा। मैं ताइयों अगे हो गया कि हर बंदा ये समझे कि कल्ला अली के बास अस्करी पढ़ने वाला है तो मैं कल्ला सुनने वाला, तो हुण शेर नहीं समझा जी मैं थोड़े कान इस गल कर रहा ताकि तुम ज्यादा गौर नाल सुनो। गाजी फरमाते मुझे नहीं पहचाना। अरे कुल भैया जबान क्लासिकी उर्दू, एक लफ्ज भी भोंडी जुबान का या गिरा हुआ कहूं तो मिंबर से उतरने का कहिएगा। फरमाते हैं मुझे पहचानो, मैं गाजी हूं। कुल्ले ईमान इमाम अजली ने मांगा, और मैं अकेला हूं जिसे रब से अली ने। कितनी देर हो गई पढ़ते हुए? मैं अकेला पढ़ लूं थोड़ा सा, मैं अकेला हूं, बस दो बंदों से जी। कितनी देर होगी? 5 मिनट हो। मैं अकेला हूं जिसे रब से अली ने। फरमाते हैं तुम्हें इस अरबाब अज़ा एक लफ्ज है अरबी जुबान का जर। जर का मतलब होता है सोना। शेर सुनिए, जर का क्या मतलब होता है? हाय 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 हाय। गाजी फरमाते हैं क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं? बैठे हो या टुर के हो? अकर मार रहे हो, तनहा ना कीजिए मुझे, मैं तो 5 मिनट का भी मेहमान नहीं। क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं? आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं? अरे नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं? अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा क्या? अरे मेरे दर से भैया, ये लखनवी उर्दू है, मौलाना बिलाल काज़मी साहब के कलम की जोहर देखिए। अरे सोचते हो कि मेरे दर से, ये झोली फैला रहा हूं जिन्हें यकीन है कि उनके तर्ज के बाद घरों के चूल्हे रोशन होते हैं, मौला का वास्ता हाथ उठाएं। बाकी अरे सोचते हो कि मेरे, बहुत बड़ा शेर है, मेरे दर से मिलेगा कि नहीं? शामियों तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए?
फंदे में गला डाल दिया, झूल गए। क्या मेरा भाबे हवाइज का लक़ब। वहां से चले खैमा हुसैन में अब्बास आए। किस लिए? जंग लड़ने की इजाजत के लिए। कहां आए? खैमा हुसैन में आकर कहा मौला हुसैन मुझे जंग लड़ने की इजाजत चाहिए। मौला हुसैन ने 19 वजूहात बयान की कि गाजी तुझे इनसे लड़वाऊं। अरे बाबा देर न कीजिए, मौला का वास्ता, यही तो तवज्जो मुझे चाहिए जितना नाजुक मैं मजमून। अरे गाजी तुझे इनसे? अब्बास ये भी वजह है, ये भी वजह है, ये भी वजह है, ये भी। अरे एक वजह तो मैं पढ़ ही देता हूँ ना, कम से कम मजमून की तरतीब तो बने। 18 वजूहात बयान करके हुसैन फरमाते हैं गाजी खुद बता, और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ। ए जेड़े कैमरे तो परे बैठे हो ना, गल नहीं हो तोड़े ना, ओ तो एक हाथ नहीं उठे जदों तो मैं इत्थे उठे तो मौला का वास्ता। बाकी हर शहर रल गई है मेरे नाल। दूजी सत्तर से मुझे वहां से दुआ चाहिए। गाजी मुझे, अरे देखिए कितनी सलीस मुरस्सा मुरक्का नफीस नरम रवा मिसरे हैं। उर्दू जबान को नगमगी चाशनी लुगवी तफहीम, हर इस हवाले से देखिएगा कि लिटरेचर के पैराओं पे बात आ रही है कि अरे गाजी तुझे इनसे कैसे लड़वाऊं, और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ। हाय हाय हाय, अरे क्या कहने हैं आपके। और वैसे भी कहाँ तुम, आपको हाथ उठाना चाहिए था। और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ। गाजी फितना ओ फितना गरो बुज़दिल गद्दार कहाँ, फितना ओ फितना गरो, फितना ओ फितना गरो, फितना ओ फितना गरो बुज़दिल गद्दार कहाँ, और शान खलफ़े हैदर कर्रार कहाँ, और शान खलफ़े हैदर। सर जी ये उर्दू आपको कोई सुनाए तो हकीर को हुक्म कीजिएगा। और शान खलफ़े, मैं पूरे 6 मिसरे छोड़ के अगले इसके साथ एडजस्ट कर रहा हूं। खलफ़े हैदरे कर्रार कहा। गाजी लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, उसकी वजह है। मौला बताएं क्या वजह है। हुसैन फरमाते हैं सुन, आज मैं, मेरे मोहतरम मुझे पीछे से हाथ बताएं जो बुलंद नहीं होता पूरे मजमे को देख के। अरे आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। ये बात, अरे इन हाथों को मैं सलाम करूं, मिलके बोलो नारे हैदरी। आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर हूं। आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं, गाजी ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर। खैमा हुसैन से अलमो वाला बादशाह बाहर आया और मैं आपसे एक सवाल करके डायरेक्ट 2-4 मेरे तो मिसरे सुनो तो मैं इंजी गई हूँ। मेरे ख्याल है मेरे बाद शाह साहब को एंड करना है और मेरे ख्याल से शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं मेंबर छोड़ूंगा तो वो तशरीफ़ ले आएंगे। तबरुकन 2 जुमले सुनिए। मेरे मौला शाह साहब तक भी अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो औलाद रसूल है, मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मैं उन्हीं के घर की मिदत सराई कर रहा हूँ। अब्बास खैमा हुसैनी से बाहर आए। एक सवाल का जवाब दो। जब भी कोई बड़ा किसी छोटे को बुलाए तो छोटे की जुबान से सबसे पहले क्या निकलता है? जो भी बोला उसका शुक्रिया। क्या निकलता है? जी जाकिर साहब, जी मौलवी साहब, जी कारी साहब, उस्ताद जी, पाजी, भाई जी, अंकल जी, चाचा जी, बाबा जी। बड़ा बुलाए छोटा क्या कहता है? वो बंदा इस मजलिस में हो के बेहुजूर है जो नहीं हाथ उठा। सर जी मैं नहीं कुटना है इस मिंबर नू, मैं नीचे तुहाडे हत्थी पवना, मैं दुआ लवनी है। मौला दा वास्ता मेरी गल दा वजन करो। वड्डा सड्डे निक्का जी याद आवे सुन शेर। अब्बास बाहर आए तो हुआ क्या? आसमां, अरे आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई
बई शेर नयस्तां की पुकार। अब्बास ने आवाज बुलंद की। मिसरा सुनिए। अब्बास ने सदा बुलंद की तो हुआ क्या? मैंने बाखुदा पता नहीं कितने बंद अभी इस एक सेकंड में बीच में से निकाल दी। हासिल नज्म शेर सुनिए जिसके लिए मेहनत करो। ये खबर सुन के हर एक खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। पढ़ दूं एक शेर? नहर से भाग चलो। करमालियो मैंने क्यों नहीं वेख रहे तुसी? और मैं थोड़े नाल गल कर रहा तुसी भाजी मैंने वेखो ना। चंगी गल है। अच्छा नहीं लगता जो आपसे मुखातिब हो आप उसे छोड़ के दूसरी जगह पे देखें। नहर से भाग चलो कहरे इलाही। एक लफ्ज है रूबाहा। रूबाहा का मतलब होता है लोमड़ी। उसकी फौज ने कहा इब्ने साद तू तो कहता था भागना नहीं, अब भगा क्यों रहा है? उसने कहा भागना बनता है, सामने गाजी है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? भैया सर उठाइएगा। अरे सामने गाजी है, तुम्हें नजर आ रहा है, भागना ही तो बनता है। फौज ने कहा क्या मतलब? रूबा किसे कहते थे? लोमड़ी को। इब्न खुदा की कसम दुश्मन हुसैन के फिक्रे। अरे भागो। उसकी वजह यह है सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। ये उर्दू का मजा है। मैंने कैसे तरतीब में आपसे पेश। सर, जिगर, दुश्मन हुसैन कह रहा है भागो। क्यों? क्योंकि सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। भाई शेर आता है तो रूबाहा चले जाते। बहुत आला। आखिरी चार मिसरे। अब्बास शर्मदार आगे बड़े, शिम्र को बुलाया, शिम्र की आंख में आंख डाली। गाजी फरमाते हैं शिम्र बुज़दिल, शिम्र बुज़दिल। अरे शिम्र बुज़दिल सिपाही जौर मंगा और मंगा। अरे शिम्र बुज़दिल सिपाही जौर मंगा। सरता पा खुदा की कसम सर्फ कर रहा हूँ, पसीने में शराबूर हूँ। मौला की कसम पढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आखिर चंगी कर सका। तैयार ही मदद, वरना काफ़ी अदाद। अब मेरी सेहत को बहुत है जो आपने नवाज दिया। अरबाब अज़ा शिम्र बुज़दिल सिपाही जौर मंगा और मंगा। देर किस बात की फिल फौर मंगा और अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा। और मैं अब्बास कह रहा हूं मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मैं गाजी कह रहा हूं मुझसे, अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। और उसने कहा गाजी के 9 लाख का लश्कर क्या कम? रहवार कहते हैं घोड़े को। अरे ये 9 लाख का लश्कर कम है जो तू कह रहा है फौज और मंगा? गाजी फरमाते हैं तूने समझा नहीं, मैंने कहा है मुझसे लड़ना है। उसने कहा क्या मतलब? अब्बास फरमाते हैं सुन, अशहले अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा। ओ इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। अशले ज़ीर को होशियार कुचल डालेगा। अरबाब अज़ा मेरे मौला के नहायत बहुत अच्छे मदद सरा दास्तान नवा किस्सा गो बाबा ज़ैख़म शाह साहब तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह नहायत खुश असलूबी से मेरे मौला का जिक्र करेंगे। मैं तबर्रुकन एक आंसू और अपनी बख्शिश का सामान किए आपको सलाम कर रहा हूँ। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि हुसैन अकबर उठा चुके थे। ऐसा हुसैन माजरा चाहता हूँ, अकबर उठा चुके थे मगर ये ममता अजीब शय है। हुसैन की एक ज़ईफ माँ थी जो बिन बुलाए मदद को आई।
एक मुझे रिवायत पढ़नी है मौला की कसम। ऊपर खुदा नीचे कब्र, मजलूम जिंदगी छीन ले। अगर कभी मिंबर पे ये नियत रख के आया हूँ कि पहले वाले से बड़ी पढ़नी है या बाद वाले से बड़ी पढ़नी है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा दरबार है, ऐसी घटिया सोच यहाँ पे रखनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक आंसू मैं ज़रूर मांगूंगा जो आप मेरे दामन में डालेंगे, और वो मेरी बख्शिश का सामान होगा, और उसी को लेकर मैं यहाँ से सफ़र करूँगा। माँ और बेटे का रिश्ता, और फिर माँ और बेटे का रिश्ता जहाँ दुनिया में इतना लाजवाल और बेमिसाल है, फिर वहीं इस रिश्ते ने मज़ीद औज़े कमाल हासिल किया। वो मकाम था करबलाए मुअल्ला, जहाँ मौत का फ़लसफ़ा क्या, फितरत दंग रह गई कि हमने करबला की माँ जैसी माएँ नहीं देखी। शाह साहब सैयद हो, मैं तो थोड़े घर का जिक्र कर रहे हैं। मैं एक हर गल किताब इस नहीं होती, कुछ बातों का ताल्लुक सैयद फितरत से होता है। शाह साहब माँ का जिगर आप सब मुझसे बेहतर समझते हैं, माँ का हौसला आप खुद सब मुझसे। लम्हे के लिए जहन में रखना कि करबला की माँओं के दिल कितने बड़े थे कि वो बेटों को कैसे तैयार कर रही हैं। मैं आपको मुनव्वर राना साहब का एक शेर सुनाता हूँ। फरमाते हैं, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते। ये माँ का दिल है, ये एक आम माँ का दिल है। अब बताऊं करबला की माएँ क्या थी, अगर आप हाय करें तो। अरबाब अदा रखिए मेरे सर पे कुरान, जहां इस्माइल जैसे बेटे के गले पे छुरी का निशान देखकर जनाबे हाजरा जैसी मां तड़पने लगे उसे काबा कहते हैं, और जहां अली अकबर जैसे बेटे की लाश पे मां शुक्र का सजदा करे उसे करबला कहते हैं। मेरे इमाम जिन्होंने तुसी पंजाबी चाहते हो ना, गुरबत दा होका, वो पूरे दा मुहर्रम की दाई नहीं देता, पूरे दा मुहर्रम। लेकिन जिस वक्त अली का लाल अकेला रह गया ना, और मेरे मौला को तीर मारा गया, और वो तीर ऐसा था कि आगे से नहीं, इमाम ने ऐसे कमर की जानिब से, वो तीर निकालते साथ हुसैन ने पहली बार गुरबत की निदा बुलंद की थी, और वो लफ्ज था अम्मा। कबीला बरबर का एक फर्द रिवायत करता है, बस मुक गई नौकरी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया हूँ, आधा घंटा टाइम था। बाबे आज़ा मैं माजरत चाहता हूँ, मेंबर पे कह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, आपकी मोहब्बत में मैं ज़्यादा पड़ गया। मेरे मौला साहब की नौकरी कबूल फरमाए। वो कहते हैं, मैं आमिल था कबीला बरबर का फ़र्द। खतीब अकबर मिर्ज़ा अतर साहब जैसी शख्सियत ने इस वाक़े को मिंबर की दुनिया से बयान की है। वो कहता है, मैं आमिल था, मैं अमल करता था, मैंने चिल्ले काटे, मेरी जाफिर जिन से मुलाकात हुई, मैंने जाफिर जिन से सवाल किया, मुझे बताएं करबला में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कहता है, जब सवाल मुकम्मल हो गए तो मैंने आखिरी सवाल किया, जाफिर आप बताएं करबला में कोई ऐसा मकाम जो आप पे मुश्किल गुजरा हो, कम अज़ कम उस बंदे दे सीने च भी धड़कदा हो, या दिल हो सी, या उन्होंने दर्द महसूस होंदा हो सी इंसानियत दे दुख ते। मैं तो मौसम इंसानियत का जिक्र कर रहा, जेड़ा सुन के समझ के हाय भी ना करे सी, पता नहीं वो बंदा कौन है। जाफिर फरमाते हैं, हूँ तो मैं जिन, लेकिन करबला के मैदान में एक वक्त ऐसा भी था जहाँ मेरी अपनी रूह कांप गई। अब सवाल हुआ, जाफिर बताइए वो मौका कौन सा था। जाफिर फरमाते हैं, याद रखना जहाँ मेरी रूह, हम तो बहुत ऊपर के मसाइब पढ़ते हैं शाह साहब। जाफिर फरमाते हैं, जहाँ मेरी रूह कांपी ना जब मैं करबला में दाखिल, हाय यार ज़रूर करना, जब मैं करबला में दाखिल हुआ तो वो पहली क़यामत आमेज़ घड़ी ही हुसैन की तन्हाई की थी। अली का लाल दुश्मनों के नरगे में अकेला, बाबा जी उस्तूते मसाइब हो ही नहीं सकता, हुसैन अकेले। मीर अनीस ने कहा था, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, अली का लाल अकेला रह गया। अनीस फरमाते हैं, जब अकेले रह गए तो दरिया किनारे मुंह करके फरमाते हैं, गाजी अफसोस कि तूने मेरी तन्हाई न देखी। ये दर्द है हुसैन अलैहिस्सलाम की तन्हाई में। जाफिर फरमाते हैं, ये वक्त था जब अली का लाल जीन जुलजना पे झूल रहा था, पता चल रहा था इमाम ज़्यादा देर जीन पे नहीं है। तब मैं करीब गया और मैंने करीब जाके अपने इमाम के कदमों पे हाथ रखा। मैंने अपने इमाम के कदमों पे हाथ रख के फरमाया, मौला मुझे हुक्म करें मैं 9 लाख के सर काट के आपकी नालैन पे रखूं।
जाफर फरमाते हैं अली के लाल ने रो के फरमाया जाफर वापस चला जा, मैं तुझ पे राजी हूँ, मौला मर जाऊंगा आपको इस हाल में छोड़ के जाऊंगा नहीं। जाफिर फरमाते हैं मैं मर जाता सवाल न करता, मुझे मौत आ जाती, मैं अली के लाल का जवाब न सुनता। अली के लाल ने रो के फरमाया जाफिर अगर वाकई करबला में रुकना चाहता है तो वो सामने वाले टीले पे रुक जा, जितनी देर में हुक्म दूं इमाम बन के रुकी, जब इमाम बन के हुक्म दूं करबला छोड़ तो फिर तेरा रुकना हराम होगा। जाफिर फरमाते हैं मैं उसी टीले पे खड़ा हो गया, अरबाब आज़ा मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। जाफिर फरमाते हैं अली का लाल जीन से जमीन पे आया, मेरे मौला हुसैन ने सजदे में सर रखा, वहां से वो मलऊन आया जिसके हाथ में कुंद खंजर था, उसने पहली जरब चलाने के लिए हाथ उठाया। या अली के लाल ने सर उठा के फरमाया मलऊन तूने मारना है, मैंने शहीद होना है, मेरा रहा कोई नहीं, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, रुक। जाफिर फरमाते हैं वो रुका, अली के लाल ने सर उठा के उसी टीले को देखा और रो के फरमाते हैं जाफिर तू अभी तक गया नहीं है। तो मैंने कहा मौला मर जाऊंगा छोड़ के जाऊंगा नहीं। बाबा जी जाफिर कहता है चीख निकली अली के लाल की, रो के फरमाते हैं जाफिर जल्दी कर अब करबला छोड़। उसकी वजह यह है मेरी माँ अपने बाल खोल के करबला की जमीन से पत्थर साफ कर रही है और जाफिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती और जाफिर मेरी माँ मेरे लाशे पे आ रही है।